फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नमस्कार, मैं उपेंद्र नमस्कार। कश्यप और आप नमस्कार। देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज हम बात करेंगे शहीद जगदेव प्रसाद की। बिहार में जितने नेता हुए, शहीद शब्द सिर्फ जगदेव बाबू के नाम के आगे ही लगता है। प्रश्न यह है कि जब त्रिवेणी संघ का गठन हुआ था और तब से अब तक गैर सवर्णवाद की राजनीति बहुत आगे तक बढ़ी। गंगा में न जाने कितना पानी बह गया, लेकिन त्रिवेणी संघ के गठन के समय संस्थापकों में शामिल जेपीएन मेहता और उसके बाद जगदेव बाबू, उसके बाद कहा यह जाता है कि कुशवाहा पॉलिटिक्स गैर सवर्ण राजनीति की झंडाबरदार जाती रही है कुशवाहा। लेकिन अगर आज हम देखें तो काफी शून्य की स्थिति है। कुशवाहा का कोई एक नेता बिहार में तो नहीं ही दिखता है जो सर्वमान्य हो। इसमें कुशवाहों की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात यह है कि अगर जगदेव बाबू के पुत्र की स्थिति देखें, नागमणि की, तो क्या उन्होंने कुशवाहा पॉलिटिक्स को लाभ पहुंचाया या पाला बदल करते रहने के कारण कुशवाहा पॉलिटिक्स को क्षति हुई? उपेंद्र कुशवाहा का भी जो विचार है वह अस्थायी नहीं है। कब किस दल के साथ रहेंगे पता नहीं है। तो कुशवाहों के जो नेता आज की तारीख में हैं, लगभग आधा दर्जन से अधिक, उनकी भी स्थिति लगभग उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि जैसी ही है। कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कब कहां रहेंगे। एक जगह रखना, एक जगह उनका रहना बराबर प्रश्नों में रहता है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार मंडल जी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, तिलका मांझी विश्वविद्यालय। नमस्कार सर, फोर्थ व्यूज में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। सर, कुशवाहा पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है? जेपीएन मेहता एक थे जब त्रिवेणी संघ का गठन होता है और उस समय 30 मई 1933 को गठन होता है त्रिवेणी संघ का, और उनके संस्थापकों में जेपीएन मेहता रहे हैं जो कुशवाहा जाति के रहे हैं। गैर सवर्णवाद की राजनीति का प्रस्थान बिंदु माना जाता है त्रिवेणी संघ के गठन को, जब यादव, कुर्मी और कोयरी के 3 नेता मिलकर त्रिवेणी संघ का गठन करते हैं। उसके बाद हम जब आगे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि लगातार चुनाव जीतते रहे और पिछड़ों की बात करते रहने वाले जगदेव बाबू की हत्या कर दी जाती है सरेआम, भीड़ में बिहार सरकार हत्या कर देती है। तो जगदेव बाबू के बहाने हम कुशवाहा पॉलिटिक्स को टटोलने का प्रयास करते हैं कि जेपीएन मेहता से जगदेव बाबू और आज के नेताओं तक कुशवाहा पॉलिटिक्स सर किस दिशा में जा रही है, खासकर बिहार के संदर्भ में? वर्तमान में जो मैं स्थिति देख रहा हूँ, खास करके उपेंद्र कुशवाहा या सम्राट चौधरी या और दूसरे जो कुशवाहा नेता हैं जो अभी जदयू के अध्यक्ष भी हैं, उन लोगों में जो सबसे बड़ी जो खामियां मुझे देखने को मिल रही है, वो कहीं से उन लोगों की पॉलिटिक्स में कोई स्टेबिलिटी मुझे नहीं दिखती। ये कब कहाँ पाला छोड़कर चले जाएं, उनको खुद ही पता नहीं होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं कहाँ जा रहा हूँ। नंबर उनको भी पता नहीं है, नहीं, खुद पता नहीं होता। नंबर 2, जो जगदेव बाबू का जो आइडियल पॉलिटिक्स था कि उन्होंने सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स को सेकुलरिज्म के साथ किया। इन लोगों के लिए जो हम लोगों के लिए आइडियल्स है वो लिगेसी है बहुजनों के लिए आज भी, और हम लोग शायद जगदेव बाबू को इसीलिए याद करते रहते हैं कि किस प्रकार सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स को उन्होंने सेकुलरिज्म के साथ किया। इन लोगों ने इन जो आइडियल्स था वो आइडियल्स को लगभग समाप्त कर चुके हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हूँ या सम्राट चौधरी हूँ या और दूसरे जो 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 नेता हैं। सर आज की तारीख में आज की तारीख में उपेंद्र कुशवाहा सक्रिय हैं, जिनको कुशवाहा बिरादरी का सबसे बड़ा नेता बताया माना जाता है। राजद में अगर हम देखेंगे तो आलोक मेहता हैं, जिनके पिता तुलसीदास मेहता भी सांसद रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। सम्राट चौधरी हैं, उनके पिता भी राजनीति में रहे हैं, राजद से आए हैं सम्राट चौधरी, आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उप मुख्यमंत्री हैं। खुद जगदेव बाबू के पुत्र हैं नागमणि, जो मंत्री रहे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा मंत्री रहे हैं।
बागी कुमार वर्मा विधायक हैं, इनके पिता उपेंद्र नाथ वर्मा रहे हैं बड़े नेता। इन तमाम नेताओं में एक कॉमन सी बात यह है कि आपने ठीक कहा कि ये कब कहाँ रहेंगे इनको भी पता नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद कहीं मुझे कहीं से थोड़ी भी स्थायित्व की झलक दिखाई देती है तो वो आलोक मेहता में है। तो मैं आलोक मेहता का नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो शख्स अभी तक कम से कम सेकुलरिज्म के साथ वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो जहां हैं वो आज भी हैं। इस मामले में उस आदमी को मैं इधर, चाहे वो सम्राट चौधरी हूं या फिर हमारे जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उससे थोड़ा अलग हैं। वो जो मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं लगातार कुशवाहाओं की राजनीति को, तो वो उसमें वो झलक मुझे दिखाई देती है जो जगदेव बाबू राजनीति किया करते थे। उस तरह की झलक उनमें है। लेकिन आए दिन तो वो भी इस तरह से घिरे हैं चारों तरफ। कुछ कहना मुश्किल है कि वो अपने स्थायित्व को कहाँ तक और किस हद तक बचा कर रखेंगे, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन उनमें वो आभा मुझे दिखती है जो जगदेव बाबू में हमने देखा है। खास करके जो सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स है, सेकुलरिज्म के साथ जिस कमिटमेंट के साथ जगदेव बाबू उस राजनीति को आगे बढ़ाए, वो उससे वो अभी तक कॉम्प्रोमाइज मुझे करते हुए दिखे नहीं हैं, खास करके आलोक मेहता जी। इसलिए मैं आलोक मेहता को इन लोगों से थोड़ा बेहतर मानता हूँ। और नागमणि ने कितना नफा नुकसान पहुंचाया? नागमणि तो अपने पिताजी के जो लीगेसी था उसको तो इन्होंने एकदम छिन्न भिन्न कर दिया है, तोड़ दिया है। पता नहीं वो आज 1 घंटा पहले कहाँ है, 2 घंटा के बाद वो कहाँ जाएंगे, ये कहना मुश्किल। न उनको सोशल जस्टिस से मतलब है, न उनको सेकुलरिज्म से मतलब है, किस चीज से मतलब, उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, कहीं उनको कोई एक अध्यक्ष बना दे, कोई कुछ बना दे तो वहां चल के चले जाते हैं। वही उनकी राजनीति का मुख्यतः यही आधार है। उनका विजन बहुत लिमिटेड विजन है, एकदम संकीर्ण है। कहीं से मुझे वो नहीं लगता कि एक इतने बड़े पिता के पुत्र रहे हों, उनमें उनकी थोड़ी भी गुण हो, मुझे तो कभी दिखाई नहीं दिया है उनके राजनीति से। कम दिखाई तो नहीं देती है ये चीज। और भगवान सिंह कुशवाहा, बागी कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ वर्मा, इन लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है? उपेंद्र नाथ वर्मा का आउटलुक थोड़ा ब्रॉड था, इसमें कहीं से दो मत नहीं। वो अंतिम समय तक कमिटमेंट के साथ वो राजनीति करते रहे। जो मैंने जो देखा है, मुझे वैसे कुशवाहाओं के नेता बहुत प्रभावित किया जो सेकुलरिज्म के साथ खड़े रहे। उसमें हम उपेंद्र वर्मा जी का नाम ले सकते हैं। उन्होंने सेकुलरिज्म के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया भारतीय राजनीति में या बिहार की राजनीति में भी। ये इसलिए मुझे वो उपेंद्र वर्मा अच्छे लगते रहे हैं और मैं उनका प्रशंसक भी हूँ। जगदेव बाबू के बाद मुझे कोई सबसे ज्यादा कुशवाहा के राजनीति में प्रभावित किया तो उपेंद्र वर्मा ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब में एक कॉमन बात ये दिखती है कि सब में छटपटाहट है कुछ बड़ा बन जाने का। कोई कुछ बड़ा बना दे या कोई कुछ पद दे दे खुद से, जिसकी इतनी बड़ी लेगेसी रही हो। जेपीएन मेहता से जब कोई सोच नहीं सकता था सवर्णों के विरुद्ध, तथा कथित सामंतवाद के विरुद्ध, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध, उस जमाने में यादव, कुर्मी और कोयरी एक साथ जुटते हैं और उस कुशवाहा की स्थिति इतनी बदतर हो गई है। इसके पीछे क्या सिर्फ छटपटाहट ही कारण है, उनकी बेचैनी, जल्दी से कुछ बड़ा बन जाने का, कुछ पा लेने का? ये तो है। अब देख लीजिए, सबसे बड़ी, मैं सबसे पहले उदाहरण दे रहा हूँ सम्राट चौधरी जी का। सम्राट चौधरी जी के पिताजी की एक बहुत एक्सेप्ट, उनके पिताजी का कुशवाहा में स्वीकार्यता थी, लोग बहुत स्वीकार करते थे और उनके कहने पर कुशवाहों का वोट ट्रांसफर होता था, इसमें कहीं दो मत नहीं। वो चीज इनके बेटा में नहीं दिखाई देता है, कहीं से नहीं। सम्राट चौधरी का के कहने पर कुशवाहा का वोट कहीं ट्रांसफर हो जाए या तमाम कुशवाहा उनको नेता मानते हों, ऐसा मुझे नहीं दिखता है।
मैं तो जाता हूँ खासकर कुशवाहों के बीच में, तो जो लोगों से बातचीत होती तो उनके बारे में मुझे ऐसा कोई पॉजिटिव रुख नहीं दिखा है। अभी ऐसा नहीं है जो लगता था कि पिताजी जिस प्रकार राजद के साथ रहे और लालू जी के साथ पूरी तरह जमकर रहे थे, और उस समय जिस समय लालू जी सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म अपने परवान पर था, उस समय भी उनके पिताजी को मैं कोई कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं देखा था। जिस प्रकार सम्राट चौधरी को मैं देख रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी को कहना ही बेकार है उनके बारे में, तो इस डाल कहाँ बंदर की तरह कहाँ उछलेंगे नहीं उछलेंगे कहना मुश्किल है। इसलिए मुझे खास करके कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं कुशवाहा वर्ग से, वो यदि आप अतिरेक नहीं माने तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सीपीआई एमएल में कुछ कुशवाहा नेता हैं जिसमें पूरी कमिटमेंट है और पूरी कमिटमेंट के साथ वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इधर जो मध्यम जो जदयू राजद और दूसरी पार्टियां जो है, इसके तुलना में जो कुशवाहा पॉलिटिक्स है सीपीआई एमएल में, वो ज्यादा कारगर है, ज्यादा उसमें धार है, ज्यादा वो कमिटेड है। इसलिए मुझे खास करके सीपीआई एमएल में जो कुशवाहा हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं इन लोगों की तुलना में। सर, आपने एक बात कही पूर्व में कि सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस के समझौता। प्रश्न यह भी तो उठता है ना कि जिस प्रकार से जगदेव बाबू की हत्या की गई, आरोपित तो अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे, आरोपी तो कांग्रेस की सरकार थी, तो उसी कांग्रेस के साथ आज सामाजिक न्याय की बात करने वाले और न्याय के साथ राजनीति करने वाली जो जमातें हैं तथा कथित समाजवादियों की, तमाम लोगों ने समझौता किया है। कांग्रेस के साथ कौन नहीं गया? तो क्या यह उचित है कि हम सांप्रदायिकता के नाम पे हत्यारे के साथ खड़ा हो जाएं? देखिए, इसमें थोड़ी हम लोगों को जो खास करके जो पॉलिटिक्स है, जो वो एक चीज समझ लें कि पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है, ये तो हम सब के सब जानते हैं। आप याद करें कि जब लोहिया जी की जातिगत पॉलिटिक्स थी और वो जनसंघ के साथ जुड़े थे, उस समय जगदेव बाबू खुद जनसंघ में नहीं जा करके उनका झुकाव कांग्रेस के तरफ हुआ और कांग्रेस के तरफ गए और लगातार वो कांग्रेस में बने रहे। यदि कांग्रेस से उनको कहीं गुरेज होता तो वो कांग्रेस को छोड़ बाद में शोषित अपना पार्टी बनाते हैं। आज सर मैं एक खबर पढ़ रहा था मैं उसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। इंदिरा गांधी उनको बुलाएं। हाँ, ऐसा नहीं है। आप फिलहाल आप उन्हीं चीजों को देख लें जिस चीज को लेकर के जगदेव बाबू आगे बढ़ रहे थे, जो उनका विजन था, जो आइडियल्स था सोशल जस्टिस और डेमोक्रेसी के साथ। आज क्या हो रही है? आज आप कांग्रेस के स्टैंड को देखें, खासकर राहुल गांधी के स्टैंड को, तो राहुल गांधी तो वही कर रहे हैं। अब ये हर वक्त किसी पार्टी की जो स्थिति होती है, उसका जो मैनिफेस्टो होता है, वो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, जैसे सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, वो सब कुछ बदलती चली जाती है। ये अभी आप देखें, आप कांग्रेस का पहले का स्वरूप और अभी का स्वरूप, कांग्रेस का पहले का स्वरूप निश्चित रूप से बुजुर्गा था और वो उसमें जो अपर कास्ट की डोमिनेंसी थी, वो स्वरूप था। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो स्वरूप नहीं था, लेकिन वर्तमान में आप देखें तो उसमें परिवर्तन है। और जो जगदेव बाबू का आइडियल्स था, सोशल जस्टिस विद डेमोक्रेसी विद सेकुलरिज्म, वो तो कांग्रेस के पॉलिटिक्स में दिखती है। और यही वजह है कि जगदेव बाबू जब कांग्रेस छोड़े तो अपनी शोषित पार्टी बनाई, और लेकिन उन पॉलिटिक्स को उन्होंने नहीं छोड़ा जो उन्होंने कांग्रेस में रखा। इसलिए ये कहना कि कांग्रेस हर वक्त उसकी नीतियां एक ही जैसी रही, और जिस कांग्रेस में थे अब्दुल गफूर उसमें चीफ मिनिस्टर थे, उनकी हत्या हुई, निश्चित रूप से ये इसको हम क्या कर सकते हैं, जिन सामंतवादी ताकतों ने उनकी हत्या की, ये तो शोचनीय है। मैं सोचता हूँ सामंतवादी तो उन्हीं के साथ थे ना, कांग्रेस के साथ थे। 50 साल 60 साल हो गया उस घटना का रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। तो ये तो सर
हितवाद है ना, लाभवाद है ना सर, ये चलिए तो हम विचारवाद मानते हैं, नहीं है नहीं। लेकिन मैं आपको इसलिए इस चीज की तरफ लगातार ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो एक ऐसा नहीं थी, उसका सामाजिक आधार कांग्रेस का अपवर्ग ही है, अपर जो उच्च जात के ही हैं, इसमें वो सामाजिक आधार उसका यही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बावजूद इसके जगदेव बाबू किसी जनसंघ पार्टी में नहीं जाते हैं, उसी पार्टी में जाते हैं, चूंकि वो देख रहे तो होते सर हैं, वो क्या समझ रहे जान रहे होते थे, हैं। जगदेव बाबू इतने दूरदर्शी तो नहीं ही थे ना कि वो जान रहे थे कि हम कांग्रेस में ही रहेंगे और कांग्रेस ही हत्या करवा देगी। ये तो आप ये तो बहुत सारी बातें हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी में भी बहुत लोग रहते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ही हत्या करवाई है। ये ललित नारायण मिश्र कांग्रेस में थे और कहा जाता है कि कांग्रेस ने ही उनकी हत्या करवाई। ये इसको हम इनिग्मा कहते हैं, जिसका हम लोगों के पास कोई समाधान नहीं होता। अब अभी भी आप देखेंगे कि आज संजोग ऐसा है कि 3 फरवरी है और 2 फरवरी का जयंती मनाई जाती है ललित नारायण मिश्र के, उनके भी मर्डर के जो हुआ वो रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तो लेकिन हम जो ब्रॉड आइडिया जो उनके लिगेसी है मेरे पास, जिसके सारे हम उन चीजों से लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, हमको उन लिगेसी की तरफ देखना चाहिए कि वो लिगेसी था क्या, और वो वर्तमान कौन सी पार्टी है, कौन सी कैसे लोग हैं जो उस लिगेसी को आगे बढ़ाए। मैं उसके तरफ सोचता रहता हूँ कि ये वो खास करके जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी, सॉरी सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म, वो कितना आगे बढ़ रही है। मेरे नजर में ये 2 चीजें रहती है। और इस सर क्षेत्र में सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म के नाम पे भी तो लोग गंध फैला रहे हैं, इतना कि नाक बंद करना पड़ बिल्कुल जाता है। हम तो आपके इस बात से सहमत हैं, गंध तो फैलाया ही रहे हैं। और अब उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी में नौकरी करता हूँ और मैं सामाजिक सोशल जस्टिस के आधार पर जो यूनिवर्सिटी कैंपस की राजनीति में देखता हूँ तो मुझे खुद शर्म आती है। यहाँ सोशल जस्टिस का मतलब है कि यदि आप राजद हैं तो केवल यादव की डोमिनेंसी होगी, किसी दूसरे जात का उसमें प्रवेश ही नहीं, कुछ नहीं। ये तो मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में करीब 22-24 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, तो उन चीजों को वो चीजें मैं अपने गांव में भी अनुभव करता हूँ, अपने ब्लॉक में भी अनुभव करता हूँ। सोशल जस्टिस का मतलब वन कास्ट डोमिनेंसी, ये तो नहीं चलने वाला है। कुशवाहा पॉलिटिक्स का भविष्य क्या देख रहे हैं? आ, गैर आ, कुशवाहा यह कहते हैं कि हाथ में पान कसैली और तुलसी और गंगा जल या गंगा जल के प्रतीक के रूप में जल रख करके शपथ दिलवाया जाता है कि हम वोट अपनी बिरादरी को देंगे। अब इसमें कितना सच है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसी चर्चाएं होती हैं, क्योंकि उनका व्यवहार वही है कि अगर कुशवाहा जाति का कोई बिरादरी खड़ा हो जाए किसी भी कंस्टिट्यूएंसी से, विधानसभा हो या लोकसभा का हो, तो वो उसी को वोट देते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी, नगर निकाय में भी। तो अब ऐसी परिस्थिति में जो सबसे बड़ी पिछड़ी जातियों में सबसे बड़ी संख्या है यादवों के बाद, कुर्मी कुशवाहा की, लवकुश की, इनका राजनीतिक भविष्य क्या दिख रहा है बिहार में? मैं सबसे पहली बात की आपके बात से सहमत नहीं हूं कि कुशवाहा की वोट केवल जाति पर जाता है, क्योंकि मैं उसका पहली प्राथमिकता सर रहती है। मैं ये नहीं कह नहीं रहा कि सिर्फ उन्हीं को जाता है, मैं इन बातों को नहीं मानता हूं। इसलिए नहीं मानता हूं कि प्रोफेसर जोगेंद्र महतो यहाँ इलेक्शन लड़े थे, ये विधान परिषद का, और विधान परिषद जो बहुत लंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उसमें कुशवाहों की संख्या भी अच्छी खासी है, लेकिन उस कुशवाहा का 5% वोट भी जोगेंद्र महतो जी को नहीं मिला। इसलिए ये कहा जाना कि कुशवाहा का वोट कुशवाहा को ही मिलेगा, ये इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। नंबर 1। नंबर 2 कि कुशवाहा निश्चित रूप से कुशवाहा में यदि एक तरह जिस प्रकार यादवों में जो कॉन्शसनेस है कि कोई भी पार्टी से खड़ा होगा तो मैं कुशवाहा को ही वोट दूं, यदि ऐसा हो जाए, ये कॉन्शसनेस आ जाए, तो बिहार की राजनीति एकदम बदल जाएगी। ये बात मैं कह देता हूँ। कुशवाहा भी कुशवाहों को इसीलिए तवज्जो दे रहे हैं। नहीं, यही बात तो है। अब आप समझ लीजिए कि कुशवाहा का वोट राजद में कट रहा है, कुशवाहा का वोट
जदयू में कट रहा है, जो कुशवाहा का वोट सीपीआई में जा रहा है, कुशवाहा का वोट सीपीआई एमएल में जा रहा है, फिर कुशवाहा का वोट एक जगह एकत्रित कहाँ हो रहा है? ये कहना कहीं से उचित नहीं है। ये जो कॉन्शसनेस यादवों में आई है वो कुशवाहा में अभी तक नहीं आई है, और जिस दिन ये बातें आ जाएगी बिहार की राजनीति बदल जाएगी, मैं कह रहा हूँ आपको निश्चित रूप कुशवाहा से अलग बिहार हो की जाएगा। राजनीति, हाँ कुशवाहा वो बदल जाएगी, राजनीति बिल्कुल बिहार की दूसरे तरफ की हो जाएगी कुशवाहा में, यदि वो कॉन्शसनेस आ जाए तो। मेरे दिमाग में हर वक्त एक चीज चलती रहती है कि जो खास करके बहुजनों की राजनीति है, बहुजनों की राजनीति जो लिगेसी छोड़ गए हैं जगदेव बाबू, वो लिगेसी बहुत ब्रॉड है। वो ब्रॉड है सोशल जस्टिस का, वो है सेक्युलरिज्म का, वो है बराबरी का। वो ये इन चीजों को कभी हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज देश के सामने सबसे बड़ी जो खतरा है वो सेक्युलरिज्म की है, सबसे बड़ी जो खतरा है वो संविधान की है, सबसे बड़ी जो खतरा है जो खास करके पिछड़ों के लिए या पूरी तरह बहुजनों के लिए वो सामाजिक न्याय का है। और इसलिए हम लोग जगदेव बाबू को लगातार याद करते रहते हैं कि ये अलख जगाने वाले पहले बहुजन नेता थे जिन्होंने कहा कि हमारी संख्या 90% है तो मुझे उतनी ही हिस्सेदारी चाहिए। आज वही बातें हो रही है। ने ललकारा है धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, और इस हक की लड़ाई में पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए मैं उनको बहुत याद करता हूं। और आप यदि देखें तो पूरी तरह जो बिहार की राजनीति है उसमें 90% 10% है ही, चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी भी इन चीजों को थोड़ी दरकिनार की। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी कम्युनिस्ट पार्टी की बात को मैं सच मान लूं, क्योंकि यहाँ के जो खास करके पोलिटारियन क्लास को कंस्ट्रक्ट किया जाए तो वही लोग आएंगे, पिछड़े आएंगे, दलित आएंगे, मुसलमान ही आएंगे, उसमें कोई दूसरे नहीं आएंगे। तो ये तो सीधा वर्ग संघर्ष था 90% वर्सेस 10%। ये रियली भारत का जो वर्ग संघर्ष यही था, इसको ओवरलुक किया लेफ्ट पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने। कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझती थी, समझते। और यही वजह है कि जगदेव बाबू ने अपने पार्टी का नाम शोषित रखा था। ये समझने वाली बात है कि वो कितने मार्क्स से और लेनिन से वो प्रभावित थे। साथ ही वो बहुत उनके बारे में लोग कहा करते हैं कि उन्होंने तो वैसी बात सोच रखी, भारत के संदर्भ में बात करते थे, यदि मार्क्स और लेनिन भारत में होते तो उनके बात को पूर्णतः मान लेते, सहमत हो जाते। इसलिए मैं उनकी जो धरोहर है, जो लिगेसी है, उसको ये यदि हमारे कुछ लोग हैं सीपीआई-एमएल में जो इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो जदयू और राजद की जो राजनीति है, मुझे इन लोगों के विचारों पर मुझे सदैव शक रहता है कि कब ये लोग सोशल जस्टिस की बात तो करते रहेंगे, लेकिन सोशल जस्टिस का स्वरूप क्या होगा, सेक्युलरिज्म का स्वरूप क्या होगा, मुझे हर वक्त मैं इन लोगों को संदेह की दृष्टि से देखता रहता हूँ। धन्यवाद। कहाँ तक जाएगी सर कुशवाहा पॉलिटिक्स, कहाँ तक जाएगी और कौन भविष्य दिखता है कुशवाहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कुशवाहा, ये कॉन्शसनेस क्यों नहीं, मान लीजिए कि आपको जातीय आधार पर ही वोट करना है तो कीजिए नहीं, एक झूठ हम ये इस जो क्योंकि बिहार में हम जन्म लिए हैं तो हम जात की राजनीति रहेगी, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जात प्रमुख है बिहार के पॉलिटिक्स में, इसको कोई कहे कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, वही कहता है जो जातिवाद का लाभ लेता है, और दूसरे जब जाति की बात करते हैं तो उसको जातिवादी कह के खारिज करने की वो तो बहुत कहा ही जाता है कि जब चार पिछड़े एक जगह इकट्ठा करते हैं तो वो जातवादी होते हैं, और और चार अगड़े कहीं खड़े होते हैं तो समाजवादी हो जाते हैं। तो पुरानी कहावत है हम लोग यहाँ, तो ये चलने वाली नहीं है। मैं कुशवाहा समाज जितने लोग हैं कम से कम उसमें ये कॉन्शसनेस तो आवे कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किनको वोट दें, हम किनके साथ जाएं, कौन हमारे हित को देखने वाला है।
इनमें इसमें निश्चित रूप से थोड़ा जो हुआ, मैं देख रहा हूँ कि चूंकि नीतीश कुमार जितने माने इनको प्रोपोर्शनेट सीट दिए तुलनात्मक रूप से, लेकिन मैं नीतीश कुमार के समर्थक में से नहीं हूँ। नीतीश कुमार एकदम जिस प्रकार सेकुलरिज्म से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, मैं उनकी आलोचना करता हूँ, मैं भरपूर आलोचना करता हूँ। मैं उनका प्रशंसक में से नहीं हूँ, क्योंकि हर वक्त उन्होंने सेकुलरिज्म को चौराहे पर खड़ा किया है, इसलिए मैं उनकी आलोचना करता हूँ। लेकिन आप देखेंगे तो उन्होंने सीट दिया है और कुशवाहा की सीट बढ़ी भी है और बड़े तवज्जो दे रहे हैं इसमें। वो पॉलिटिकल गिमिक है, सब सबसे जानते कम उम्र में तो प्रतिपक्ष का नेता उपेंद्र कुशवाहा को बना दिया, तब भी उपेंद्र कुशवाहा गाली देते जाते उसी पार्टी में खुद को ले गए। ये एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने जो प्रतिष्ठा उपेंद्र कुशवाहा को दी, वो प्रतिष्ठा उपेंद्र कुशवाहा को किसी भी पार्टी में नहीं मिलेगी। लेकिन वो, अब इसीलिए मैं कहता हूं कि वो ऑनर डिजर्व करते ही नहीं है। कुशवाहा समाज को चाहिए कि ऐसे नेताओं को पूरी तरह रिजेक्ट करे। जिस प्रकार कुशवाहा समाज ने नागमणि को रिजेक्ट किया, इस प्रकार उसी प्रकार उपेंद्र कुशवाहा को भी रिजेक्ट करना चाहिए। ये कुशवाहा को बेवजह बदनाम करने वाले नेता हैं। इस तरह के नेताओं को सीधे तौर पर रिजेक्ट किया जाना चाहिए। कहीं से ये कुशवाहा के हित रक्षक दोनों में से कोई नहीं। और अब अभी देख लीजिए सम्राट चौधरी का भी कहना बेकार ये है कि सम्राट चौधरी में भी कुशवाहा विश्वास करे, ये हमको उसका कोई एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाई नहीं देता है। सिवा बड़बोलापन के केवल बोलता है और कुछ नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं। ये आप समझ लें। मतलब सर, बिहार में जितने कुशवाहा नेता दिख रहे हैं, कोई कुशवाहा समाज का भविष्य बनता हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ नहीं है। कोई अपने, खास करके एक देखिए, जिस हम जैसे अपर कास्टों में तो है वो डायरेक्ट कुछ आपके राजनीति जो करते हैं, उसमें आप देखेंगे कि वो खुल के राजनीति नहीं करेंगे अपने जात के नाम पर, लेकिन अंडर करंट वो अपने जात के हित की जो भी चीजें होती है करते हैं। कुशवाहाओं में ये है ही नहीं। हम इसलिए यहाँ भी बहुत हमारे सारे कुशवाहा टीचर्स हैं, उनको आप देखेंगे कि कोई स्टूडेंट उनके पास चले जाए कुशवाहा के नाम पर मुझे मदद करें, कोई कहाँ मदद करते हैं, कोई मदद नहीं करते। मैं किसी को मदद करते हुए नहीं देखा। तो कहाँ से वो कॉन्शसनेस आएगी? आप चले, बहुत सारी चीज, मैं तो यूनिवर्सिटी में बैठ के तमाम खेल यहाँ बैठ के देख ही रहा, कोई नहीं। वो यदि आप दो कुशवाहा हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपका पैर खींचने वाला वही कुशवाहा ही होगा, गिराएगा। वो आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, आपको गिरा पहले खींचेगा कि नहीं तुम आगे बढ़ोगे, तुम पीछे आओ, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये सारी चीजें तो हैं कुशवाहा में। कुशवाहा अपने आंतरिक कला से त्रस्त है, ये समझ लीजिए। इसलिए मुझे कुशवाहा की राजनीति बहुत कहिएगा कि आने वाले दिन में बहुत प्रभावशाली होगी, बिहार की राजनीति पर बहुत अपना प्रभाव छोड़ेगी, कहना मुश्किल है। मतलब अभी कोई भविष्य नहीं दिख रहा मुझे फिलहाल अब देख लीजिए, सम्राट चौधरी जी हैं हमारे। सम्राट चौधरी, क्या होगा सम्राट चौधरी का? वो इलेक्शन आते आते वो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे कि बीजेपी में जाएंगे? पिताजी तो सदैव राजद के साथ रहे, कहना मुश्किल है, बहुत कहना मुश्किल। और जो आदमी जो सबसे कम उम्र में उसको एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया, उस आदमी के साथ जो इसका व्यवहार है बहुत निंदनीय है। हम लोग बहुत निंदा करते हैं। और जिस प्रकार लालू जी को गाली देते थे कुछ दिन पहले तक, हम लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता था। तो सर, ये हितवाद वाली राजनीति तो सबके साथ लागू होती है, चाहे वो किसी भी जाति का नेता हो। नेता महत्वाकांक्षी होगा, वो अगर पाला न बदले, अपनी स्थिति न अगर देखे कि कहाँ लाभ मिलेगा उसके साथ न जाए, तो फिर उसका विकास भी तो रुक जाता है। बिल्कुल। आप ये मैं तो इससे शुरू में ही कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, जहां आदमी संभावना देखता है वो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी राजनीति की एक मर्यादा है, एक गरिमा है। आप उस मर्यादा और गरिमा को भी बनाए रखें, जरूरी। ये सम्राट चौधरी में तो वो गरिमा कहीं से है ही नहीं,
ना वो मर्यादा है, वो उपेंद्र कुशवाहा जी में भी नहीं है। तो चित इसलिए स्थिर आप रखना देख लीजिए, आप देख लीजिए ना, हमारे जो सीपीआई एमएल में दोनों जो एमपी हैं, संजोग से दोनों कुशवाहा ही हैं, दोनों की भाषा देख लीजिए, कितनी मर्यादित भाषा दोनों की है। हमारे जो एमएलए हैं, जो कुशवाहा सीपीआई एमएल में, उनकी भाषा देख लीजिए, कितनी मर्यादित भाषा है उन लोगों की। सम्राट चौधरी इतनी मर्यादित भाषा का प्रयोग करते क्यों नहीं? इतना उद्दंड जैसा भाषा का प्रयोग करते हैं, ये हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, मुश्किल होता है। ये इस तरह की भाषा, राजनीति में इस तरह की भाषा नहीं होती है। आप मर्यादा रखें, आपसे कोई बड़े हैं, ठीक है, उसके विरुद्ध राजनीति करें, उनको हरावें, उसको बर्दाश्त करें, सब कुछ करें, लेकिन एक मर्यादा भी रखें, मर्यादा की सीमा को लांघे नहीं। ये इसीलिए वो सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज में बहुत पॉपुलर नेता नहीं है, आप समझ लीजिए। अभी भी भले वो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो पॉपुलर नहीं है। यही वजह है कि कुशवाहाओं का जो मेजोरिटी वोटर्स है, उसका जो झुकाव आज के दिन भी नीतीश कुमार के साथ है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, वो भविष्य इन कुशवाहा बहुत नेताओं उज्जवल के नहीं पीछे दिख नहीं। रहा है। कुशवाहा ये समाज के कुशवाहा नेता कोई दिख नहीं रहा है, एक नाम। इसीलिए वो वोट अभी भी स्विंग नीतीश कुमार की तरफ ही करेगा, ये आप समझ। ठीक सर, फिर हम एक नए मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे। हम चाहेंगे कि पोर्टुगीज के दर्शकों को आपका समय वक्त बेवक्त मिलता रहे। बिहार की राजनीति को समझने के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, चुनावी वर्ष है, तो तमाम तरह के मुद्दे हमारे सामने आएंगे और हम चाहेंगे कि आप हमें वक्त देते रहें। अपना बहुमूल्य समय अगर देते हैं तो बिहार की जनता को, पोर्टुगीज के दर्शकों को आपसे कुछ ना कुछ सीखने समझने के लिए मिलता रहेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपील पोर्टुगीज के दर्शकों से मैं करूंगा कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और कास्ट पॉलिटिक्स पर इससे बड़ा मंच दूसरा अभी यूट्यूब चैनल पर नहीं है, जहां बेबाकी से खुलकर कास्ट पॉलिटिक्स की बात की जाती है। सर ने ठीक ही कहा कि जहां चार पिछड़े मिल जाएं उसे जातिवादी बता दिया जाता है, और जहां चार अगड़े मिलते हैं उसको समाजवादी बता दिया जाता है। तो ये स्थिति बनी रहेगी, निकट भविष्य में ये स्थिति खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए खुलकर हम कास्ट पॉलिटिक्स पर चर्चा करते हैं, विभाग एकदम बारीक तरीके से विश्लेषण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर